Hello kids, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to read the story of class 6th Tsunami, the greatest giant. ये हमारी बुक स्पेक्ट्रम का चैप्टर सेकंड है 6th क्लास का सुनामी द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा राक्षस. सबसे पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ेंगे. दिस स्टोरी फ्रॉम जापान टेल्स अस अबाउट द जाइंट सुनामी. ये स्टोरी हमें जापान के एक बहुत बड़े राक्षस सुनामी के बारे में बताती है. ड्यूरिंग द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ 1854 एंड द मैन हु सेक्रीफाइस सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स. ये कहानी हमें उस व्यक्ति के बारे में बताती है जिसके सेक्रीफाइस, जिसके बलिदान ने सैकड़ों गांव वालों की मदद की, उनका जीवन बचाया. देयर लाइव्स आर सेव्ड बाय द विजडम. उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ इस हामागुची, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बताया गया है, उसके क्विक एक्शन और विजडम के कारण ही उन सब की जान बच सकी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन. वंस देयर वाज एन ओल्ड गुड मैन हु लिव्ड अपॉन अ माउंटेन. एक बार की बात है जब एक बहुत बूढ़ा और एक अच्छा आदमी एक माउंटेन पर रहता था. फार अवे इन जापान, जापान में कहीं दूर रहता था ही वॉज, ठीक है. ऑल अराउंड हिज लिटिल हाउस द माउंटेन वॉज फ्लैट एंड द ग्राउंड वॉज रिच. उसके पास फिर भी एक माउंटेन पे उसकी फ्लैट थी, जमीन थी जो कि बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी. हामागुचीज फार्म हाउस स्टूड ऑन ए प्लेट्यू. हामागुची का जो फार्म हाउस था वो एक प्लेट्यू, पठार पर था. मीन्स पहाड़ों के ऊपर जो स्पेस होती समतल, वो वाली उस पठार पर था. ओवरलुकिंग द विलेज एंड ओशियन, जहां से हम आराम से उस गांव को, जो नीचे गांव था और जो ओशियन था सामने समुद्र, उसको आराम से देख सकते. बिहाइंड द प्लेट्यू वॉज द माउंटेन. और उस पठार के पीछे माउंटेन, एक पर्वत था जो कि कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट इन फ्रंट, जो कि सामने ही, मतलब वो बहुत बड़े घने जंगल से भरा हुआ था. इट स्लोप्ड जेंटली बिलो द सी. और जो पठार था वो बिल्कुल, जो पहाड़ी थी माउंटेन, वो बिल्कुल समुद्र तल तक आता था. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उस माउंटेन के पैरों तले, मतलब जो जहां पर वो माउंटेन स्टार्टअप हो रहा था, अलॉन्ग द शोर वॉज अ लिटिल विलेज. उसके जस्ट पास में, जो किनारे के पास में एक गांव था, मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ और मोर थैचड हाउस, जो कि सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों से बना हुआ था. एंड देयर वर द राइस फील्ड्स, और वहां पर चावल के मैदान थे, चावल के खेत थे. मतलब ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द विलेज, जो भी लोग वहां रहते थे उन सबके चावल के खेत थे. वन ऑटम आफ्टरनून, एक बार ऑटम मीन्स पतझड़ के मौसम में, गर्मी में, हामागुची वॉज रेस्टिंग ऑन द टेरेस. हामागुची छत पर रेस्ट कर रहा था. विद योने हिज 10-year ओल्ड ग्रैंडसन, अपने पोते जो था 10 साल का ग्रैंडसन योने, उसके साथ रेस्ट कर रहे थे. ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था. द राइस क्रॉप इन हिज फील्ड हैड बीन एबंडेंट. उसकी जो राइस फील्ड थी, मतलब उसकी जो चावल की, जो अनाज की जो उसकी फसल आई थी, वो इतनी शानदार तरीके से तैयार थी. ही लुक्ड विद प्लेजर एट द क्रॉप स्टैक्ड नीटली फॉर सेल. वो बहुत ही खुशी से अपनी फसल की तरफ देख रहा था, जो कि जो बोरे होते हैं ना, उनमें भर दी गई थी सेलिंग के लिए. मार्केट में सिर्फ अब उसको सेल करने के लिए ले जाना बाकी था. वेयर द विलेजर्स वर हस्टलिंग एंड बस्टलिंग अराउंड इन प्रिपरेशन ऑफ देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल. और जहाँ पर जो गांव वाले थे नीचे, जो फ्लैट लैंड थी, वहां पर वो हस्लिंग एंड बस्लिंग, मतलब उधम मचा रहे थे, इधर से उधर अफरा तफरी कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल. उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला था, त्योहार आने वाला था. ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद थी. एंड द स्ट्रीट्स वर गेली डेकोरेटेड विद ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉ. और जो गलियां थी, जो दुकानों के आसपास जो गलियां थी, उनको शानदार जो रस्सियों से, अपन के जो होते हैं फर्रियां, उन सब से तैयार किया जा रहा था, सजाया जा रही थी. पेपर लैंटर्न्स, लालटेनों से, पेपर की लालटेनों से. द विलेजर्स हैड टर्न आउट इन देयर बेस्ट क्लोथ्स. जो विलेजर्स थे वो बहुत शानदार कपड़ों में, प्रिपरेशन ऑफ देयर हार्वेस्ट डांस, वो हार्वेस्ट डांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है. अब हामागुचीज आई स्वेप्ट द विलेज. हामागुचीज, वहां से, विलेज से उसकी आंखें, नजरें उठती हुई वास्ट सी बियॉन्ड, जो उसके सामने था, बहुत बड़ा विशाल समुद्र, उसकी तरफ जाती है. द सिल्वरी ब्लू वेव्स स्पार्कलिंग इन द आफ्टरनून सन लुक्ड पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग. जो सिल्वरी ब्लू वेव्स थी, जो ब्लू कलर का जो पूरा का पूरा समुद्र था, वो इतना शानदार, उसकी लहरें चमक रही थी.
क्योंकि सीधा सन की रोशनी उस पर पड़ रही थी। हामागुची साइड इन कंटेंटमेंट, हामागुची एकदम से राहत की सांस लेता है, संतुष्टि की सांस लेता है। लाइफ कुडंट बी बेटर, इससे ज्यादा अच्छा जीवन और हो क्या सकता था, अपने आप से बोलता है। आफ्टर अ शॉर्ट मोमेंट, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू गेट अप, मतलब कुछ ही देर बाद जब वो उठना चाह रहा था, मतलब उठने ही वाला था, हामागुची फेल्ट अ सडन जॉल्ट, हामागुची को एकदम से जोर का झटका लगता है। दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर शॉक, और फिर एक और झटका लगता है उसको। द हाउस रॉक्ड 3 or 4 times, जो घर था वो 3 से 4 बार हिला। एंड देन स्टूड स्टिल, और फिर से स्टिल मतलब एकदम शांति से खड़ा हो जाता है फिर। बट दिस डिड नॉट स्केयर हिम, लेकिन इस बात से वो डरा नहीं। आफ्टर ऑल हामागुची हैड फेल्ट मेनी अर्थक्वेक्स इन हिज टाइम, क्योंकि हामागुची ने अपने जीवन में बहुत सारे अर्थक्वेक्स सहन किए थे, फेस किए थे, फील किए थे, तो उसको इन सब से डर नहीं लगा। बट व्हेन ही टर्न्ड टू लुक एट द सी, लेकिन जैसे ही वो समुद्र की तरफ देखने के लिए मुड़ा, द ओल्ड मैन्स एक्सप्रेशन चेंज, उसके जो हाव भाव थे बूढ़े आदमी के बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल। द सी वाटर हैड टर्न्ड इनटू अ डार्क ग्रीन कलर, जो समुद्र का पानी था ब्लू से बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का हो गया। एंड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज हैपनिंग, और कुछ आज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था। द सी वॉज मूविंग बैकवर्ड, जो समुद्र था वो पीछे की तरफ हटा जा रहा था, पीछे की तरफ जाता ही जा रहा था। इट सीम्ड टू बी रनिंग स्विफ्टली अवे फ्रॉम द लैंड, ऐसा लग रहा था कि जैसे तेजी से जमीन से दूर जा रहा है पानी। इवन एज ही लुक्ड इन डिसबिलीफ, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी देखता है। द टाइड बिगेन टू चेंज एंड बिकम ऑफेंसिव, और जो ज्वार था वो बहुत ही मतलब नुकसान देने वाला, चेंज होने वाला था। द विलेज पीपल टू हैड नोटिस्ड दिस, जो गांव वाले थे उन लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया, ध्यान दिया। दे स्टॉप्ड डांसिंग, उन्होंने नाचना बंद कर दिया। एंड रैन टू द शोर टू वॉच, और जो समुद्र के मतलब वो किनारा था वहां पर चले जाते हैं, उस पानी को पीछे जाता हुआ देखने के लिए। नन ऑफ देम न्यू व्हाट दिस स्ट्रेंज फिनोमिनन मीन्ड, किसी को भी पता नहीं था कि ये जो अजीब बात हो रही थी, अजीब जो क्रिया हो रही थी पानी में, इसका क्या मतलब होगा। बट द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन हैड सीन on such sight as a little child, and he remembered that just before a terrible tsunami, the sea suddenly and quickly rolls backward. None of them knew, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जो अपने ओल्ड मैन है उनको, उन्होंने जब वो बचपन में थे तब उनको एक ऐसा टेरिबल सुनामी की याद आ गई, जो उन्होंने देखा था कि सारी जो पानी होता है समुद्र का वो पीछे की तरफ मूव करने लगता है। ऐसा उन्होंने पहले ही देख चुके थे वो। ही हैड सीन द सी इन सच अ मूड, और उन्होंने इस समुद्र को उसी मूड में फिर से देखा था। एंड न्यू अबाउट द हैवोक इट कुड प्ले, और वो समझ गए थे कि कितना भयंकर इसका रिजल्ट हो सकता है। द विलेजर्स हैड टू बी वार्न्ड इमीडिएटली ऑफ द टेरिबल डेंजर फेसिंग देम। अब जो गांव वाले हैं उनको फटाफट इस चीज के बारे में चेतावनी दे देनी चाहिए कि अब कौन सा टेरिबल डेंजर उनके सामने होने वाला है उस बारे में। बट देयर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द पीपल, लेकिन अब उनके पास कोई मैसेज भेजने का टाइम भी नहीं था। मतलब पहले क्या होता था, गाँव में घंटियां बजाई जाती थी अगर कुछ भी ऐसी घटना घट जाती थी, इंसिडेंट होता था तो। लेकिन अभी तो समय ही नहीं है कि अपन नीचे जाके, जो कि मतलब माउंटेन की फुट्स में बेल थी उसको बजाना पड़ता था, लेकिन अभी तो समय ही नहीं था वहां जाने का। बट देयर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द विलेज, नाइदर वॉज देयर इनफ टाइम टू रिंग द बेल इन द टेम्पल सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द विलेज। मतलब जो गांव में माउंटेन के जो नीचे जो था विलेज, वहीं पर एक मंदिर था और वहां पे उस घंटी को बजाना था, लेकिन वहां पे भी जाने का टाइम नहीं था। वॉट वॉज ही टू डू, अब वो क्या करे। एंड देन ही हैड एन एक्सीलेंट थॉट, और तभी उसके दिमाग में एक एक्सीलेंट थॉट आ गई। हामागुची कॉल्ड आउट हिज लिटिल ग्रैंडसन, हामागुची ने अपने छोटे से ग्रैंडसन को बुलाया और बोला, लाइट अ पाइन टॉर्च। पाइन टॉर्च मतलब एक पेड़ की जो मशाल होती है, बनाने को बोली थी उसने पाइन की, उस मशाल को जलाने के लिए बोला। योने वॉज पजल्ड नोटिसिंग द अर्जेंसी इन हिज ग्रैंडफादर्स वॉइस, तो योने जो था वो मतलब उस समझ जाता उस चीज को कि कुछ ना कुछ अर्जेंसी है, क्योंकि ग्रैंडफादर की आवाज बिल्कुल चेंज हो गई थी। बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन, लेकिन उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ही किंडल्ड द टॉर्च, उसने टॉर्च मतलब मशाल जला दी एट वंस एंड गेव इट टू हामागुची, और हामागुची को दे दी। द ओल्ड मैन रैन टू द फील्ड्स, ओल्ड मैन खेतों की तरफ दौड़े। वेयर हंड्रेड्स ऑफ
हार्वेस्टेड राइस स्टैक्स स्टूड वेटिंग, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो बोरियां, जो गुने पड़े हुए थे उनके राइस के, वो खड़े थे वेटिंग टू बी टेकन टू द मार्केट, जो कि किसका वेट कर रहे थे, मार्केट ले जाने का, सेलिंग करने के लिए. द थॉट पास्ड मोमेंटरीली, एक क्षण में उसके दिमाग में एक बात आई कि इन हिज माइंड दैट दिस वॉज ऑल हिज वेल्थ, ये सब उसकी संपत्ति है. बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन एक बार तो उसके दिमाग में कि यार यही तो मेरा धन है जो भी है, लेकिन वो रुका नहीं. हामागुची रेन फ्रॉम वन स्टैक टू अनदर, हामागुची एक गुने से दूसरी तरफ घूमता. अप्लाइंग द टॉर्च टू ईच, मतलब जो टॉर्च मतलब लगाई ना उसने मशाल, ताकि वो सबको जला सके. वो जलाने के लिए, उनको आग लगाने के लिए एक स्टैक से दूसरे स्टैक दौड़ा. द ड्राई स्टॉक्स कॉट फायर क्विकली, जो सारे के सारे सामान थे उसके चावल के गुने, उन्होंने फटाफट आग पकड़ ली. एंड सून द रेड फ्लेम्स वर शूटिंग हाई, और जल्दी आग की लपटें ऊपर ऊपर उठने लगी. एंड द स्मोक वॉज राइजिंग इन ग्रेट कॉलम्स एंड स्पायरलिंग टुवर्ड्स द स्काई, और जो धुएं की जो लपटें थी, जो धुआं था वो तो स्काई की तरफ स्पायरलिंग मतलब छल्ले बनाते हुए ऊपर उठता गया. योने वॉज्ड इन शॉक, योने ने ये सारी चीजें शॉक में देखी. और यार ये क्या हो रहा है, एकदम असमंजस में हो गया. लेकिन वॉज हिज ग्रैंडसन लूजिंग हिज पैशंस, क्या उसके दादाजी ने अपना दिमाग खो दिया था. ग्रैंडफादर वाई आर यू सेटिंग फायर टू द राइस, दादाजी आप क्यों आप इन सारे चावलों को आग लगा रहे हो. शाउटेड मूविंग टुवर्ड्स द ओल्ड मैन, वो भी उस आदमी के पीछे, दादाजी के पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके पीछे जाता है और पूछता है. हामागुची कुड फाइंड नो टाइम टू रिप्लाई, हामागुची के पास समय नहीं था कि वो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सके. ही कंटिन्यूड टू रन, वो दौड़ता रहा. सेटिंग स्टैक ऑन स्टैक, मतलब उसने स्टैक आफ्टर स्टैक, वो मतलब आग लगाता उनसे आगे बढ़ता रहा. और द विंड कॉट द स्पार्क्स, जो हवा थी उसने फटाफट आग पकड़ ली. एंड कैरिड देम फर्दर, और आगे से आगे जो बोरे थे उनमें आग लगाती गई. ऑल द स्टैक्स वर ऑन फायर, जितने भी स्टैक्स थे सब में आग लग चुकी थी. एंड द एंटायर फील्ड वॉज अब्लेज, और जितना भी उसका खेत था सब तरफ आग फैल चुकी थी, पूरा का पूरा आग में लपट चुका था बिल्कुल. द पेट्रोन सेंट्स ऑफ दिस टेम्पल सॉ द फायर, जो पेट्रोन सेंट्स मतलब जो पुजारी थे टेम्पल के, उन्होंने उस आग को देखी. एंड सेट अ बिग बेल बूमिंग अराउंड द पीपल, एंड द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू लुक. जो पेट्रोन सेंट्स थे, साधु जो थे, जो पेट्रोन सेंट्स जो साधु जो थे, उन्होंने उस आग को जलते हुए देखते हुए उन्होंने जो बड़ी सी बेल थी फटाफट जोर जोर से बजाना चालू कर दिया. एंड द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू लुक, और वहां के जो गांव वाले थे उन्होंने क्या हो रहा है पीछे देखने के लिए मुड़े. इन जापान एवरीवन इन द विलेज मस्ट गिव हेल्प इन टाइम ऑफ फायर. तो जो जापान में ऐसी बात है कि अगर मतलब किसी के भी घर में आग लग गई, कहीं पे भी आग लग गई, तो हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति उसमें मदद करने जाता है. नो सूनर डिड द पीपल सी दैट हामागुचीज राइस स्टैक्स वर ऑन द फायर देन दे बिगेन टू रन अप द माउंटेन. जैसे ही उन्होंने देखा कि हामागुची के जो राइस स्टैक्स हैं वो फसलें उसकी जल चुकी हैं, तो वो जलना शुरू करी, तो उन्होंने माउंटेन की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया, दौड़ने लगे. एज फास्ट एज द बॉयज एंड गर्ल्स, यंग मैन एंड as fast as the boys could and girls, young men and women, old folks, mothers with babies in their arms, all hurried towards Hamaguchi's farm, hoping to put out the fire. मतलब जैसे उन्होंने देखा सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, जवान लोग, औरतें, बूढ़े लोग, उन मम्मियां बच्चे अपने गोदी में लेके सब हामागुची के फार्म हाउस की तरफ दौड़ते हुए पहुंच गए ताकि वो उस आग को बुझा सकें. बट वेन दे अप्रोच्ड, लेकिन जब वे पहुंचे इट वॉज टू लेट, ये बहुत देर हो चुकी थी. द फ्लेम्स हैड ऑलरेडी बर्न डाउन द स्टैक्स ऑफ ब्यूटीफुल राइस, जो लपटे थी, आग की लपटे, उन्होंने उस ब्यूटीफुल राइस को जला चुकी थी, वो राख कर दिया था. दिस इज ऑसम क्राइड द पीपल, उनको बहुत बुरा लगा. हाउ डिड अकर, ये ऐसे आग लगी कैसे. ग्रैंडफादर डिड इट क्राइड योने, तो योने चिल्लाया कि दादाजी ने किया ये सब. इट वॉज ही हु सेट फायर टू द राइस विद द लाइटेड पाइन टॉर्च, ये दादाजी ही थे जिन्होंने उस देवदार के पेड़ की मशाल से सारे चावलों को आग लगा दी. द पीपल वर अमेज्ड टू हियर दिस.
लोगों को ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ. दे स्टेयर्ड एट हामागुची इन डिसबिलीफ. वो हामागुची की तरफ बिल्कुल भौचक के होके, मतलब बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करते कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है. बट वाई दे क्राइड. तो वो चिल्लाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. वाई डिड यू सेट फायर टू द राइस फील्ड्स. तुमने खेतों में, चावल के खेतों में आग क्यों लगाई. ऑब्जर्व टूवर्ड्स द सी सेट द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन कहता है कि देखो, समुद्र की तरफ देखो. एंड यू विल नो वाई आई डिड इट. और तुम्हें पता चल जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया. द पीपल टर्न्ड एंड लुक्ड. तो लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं, समुद्र की तरफ, और देखते हैं. फार आउट दे सा ग्रेट वॉल. और तभी वो देखते हैं कि एक ग्रेट वॉल ऑफ वाटर, पानी की एक बहुत बड़ी दीवार उनकी तरफ, उनके गांव की तरफ आ रही है. मोर स्विफ्टली देन अ बर्ड फ्लाइज. एक चिड़िया उड़ती है, एक पक्षी उड़ता है, उससे भी तेज वो इस रफ्तार में आ रही थी उनकी तरफ. इट वॉज द रिटर्निंग सी. ये क्या था, जो सी पीछे गया था, बैकवर्ड जिसने ली थी स्टेप, अब वो उनकी तरफ लौट रहा था. द विलेजर्स श्रीक्ड. विलेजर्स चिल्लाए एकदम से. बट देयर वॉइसेस वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड. लेकिन उनकी आवाज उस पानी की जो तेज आवाज थी उसमें खो गई. डीपर देन थंडर, मतलब और तेज, मतलब बिजली से भी तेज कड़कड़ाहट जैसी आवाज आई जा रही थी पानी की. एज द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक द साइड ऑफ द माउंटेन. जैसे ही मतलब उस माउंटेन से पानी टकराया, द हिल शुक एंड वर ड्रेंच्ड इन द ग्रेट बर्स्ट ऑफ फॉर्म. जो पहाड़ी थी वो जोर से हिली और सारे के सारे वहां पर पहाड़ी पूरी की तरीके से उस, जो आपने देखा होगा कि फॉर्म आता है जब समुद्र की लहरें आती है अपनी तरफ, तो व्हाइट ग्रे जो फॉर्म था उसमें पूरी की पूरी उस पहाड़ी के ऊपर तक वो पानी आया था. When the cloud of spray had disappeared. और जब स्प्रे मतलब जो छींटे हटे उनकी तरफ से, मतलब जो लहरों के जो छींटे और सब वो जो वेव्स आई थी वो जब हटी, तो पीपल सा वाइल्ड सी. एक जंगली समुद्र के समान देखा. रेविंग ओवर देयर विलेजेस. वो किस तरह से एकदम से उनके गांव के ऊपर से उस पानी को जाते हुए उन्होंने देखा. ग्रेट एंग्री वेव्स सीडेड एंड टम्बल्ड अबाउ. जो ग्रेट, जो बड़ी बड़ी जो एंग्री वेव्स थी, मतलब क्रोधित जो लहरें थी, टम्बल्ड अबाउट द हाउस टॉप्स. उन्होंने घरों के जो टॉप थे, जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, उनको अपने साथ मतलब ले गई, वो लुढ़का दिया सबको. दे रोल्ड अवे रोरिंग. वो पानी की जो लहरें थी वो जोर जोर से दहाड़ती हुई, टीयरिंग आउट हाउसेस, उन घरों को तोड़ती हुई, पेड़ों को, ग्रेट जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स आ रही थी, चट्टाने, उन सबको तोड़ते हुए, एंड बियरिंग देम अवे, अपने साथ बहा कर ले जा रही थी. द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक अगेन एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो पानी की जो दीवार थी, मतलब जो पानी की लहरें आ रही थी बड़ी बड़ी, वो उनके जो हिल थी उससे बार बार स्टक कर रही थी, बार बार उससे लड़ रही थी, जैसे बार बार टच हो रही थी, उसको धक्का दे रही थी जैसे. एट लास्ट इट फेल बैक वंस मोर एंड इट्स फॉर्मर बेड. और फिर फाइनली जो समुद्र था वो अपने पुराने रूप में आ जाता है. द विलेजर्स स्टूड स्पीचलेस टूवर्ड्स द माउंटेन. जो विलेजर्स थे, गांव वाले, उस माउंटेन की तरफ देखते हैं, वो स्पीचलेस, उसके सामने निशब्द होके खड़े रहते हैं. द विलेज वॉज लॉस्ट. वो जो विलेज था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था. द टेम्पल वॉज लॉस्ट. जो मंदिर था वो भी जा चुका था अपनी जगह से. द बेल वॉज गॉन. जो खतरे की घंटी बताने वाली, इन्फॉर्म करने वाली जो घंटी थी, वो खुद वहां से जा चुकी थी, मतलब पानी उसको बहा कर ले गया था अपने साथ. द फील्ड हैड बीन टॉर्न अवे. और जो खेत थे वो सब के सब बेचारे खत्म हो चुके थे. नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स. कुछ भी नहीं बचा था उनके घरों का. बट अ फ्यू स्ट्रॉ रूफ्स. लेकिन कुछ जो झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो रूफ स्ट्रॉ लगा था ना, वो पानी के ऊपर तैर रही थी. दैट फ्लोटेड ऑन द वाटर. बट एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड वॉज सेफ ऑन द माउंटेन साइड. लेकिन हर घर के, मतलब हर आदमी और हर औरत अपने बच्चों के साथ उस माउंटेन साइड पर सेफ थे. एंड देन दे गेज्ड इन वंडर एट द ओल्ड मैन. और फिर उन्होंने सबने आश्चर्य से उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा. एवरीथिंग ही हैड नाउ गॉन अप इन स्मोक. उसके पास जो कुछ भी था आज वो धुआं बन के उसके जीवन से जा चुका था. मतलब उसके राइस स्टैक्स जो थे वो सब जा चुके थे. ही स्टूड अमंग देम. वो उन्हीं के बीच उनके समान ही खड़ा था. एज पुअर एनी ऑफ देम. क्योंकि सब गरीब हो चुके थे, सबके घर जा चुके थे, सबके खेत जा चुके थे. The people realized at last why old Hamaguchi had set fire to the rice stacks. और फिर अंत में उन लोगों को पता चला कि हामागुची ने अपने खेतों में
अपने चावलों को आग क्यों लगाई. लेटर ऑल द विलेजर्स फेल ऑन देयर नीज. और फाइनली सारे के सारे गांव वाले उसके पैरों में, उसके घुटनों तले गिर गए. ओवरवेल्म्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ हिज सैक्रिफाइस. और उसकी जो उसने सैक्रिफाइस किया था, जो बलिदान दिया था अपने जीवन का, मतलब अपने चावलों का, उसके लिए उसके पैरों में उससे गिरकर उसको धन्यवाद देने लग गए. Hello kids, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to read the story of class 6th Tsunami, the greatest giant. ये हमारी बुक स्पेक्ट्रम का चैप्टर 2 है, 6th क्लास का. सुनामी द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा राक्षस. सबसे पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ेंगे. दिस स्टोरी फ्रॉम जापान टेल्स अस अबाउट द जाइंट सुनामी. ये स्टोरी हमें जापान के एक बहुत बड़े राक्षस सुनामी के बारे में बताती है. ड्यूरिंग द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ 1854 एंड द मैन हु सैक्रिफाइस सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स. ये कहानी हमें उस व्यक्ति के बारे में बताती है जिसके सैक्रिफाइस, जिसके बलिदान ने सैकड़ों गांव वालों की मदद की, उनका जीवन बचाया. देयर लाइव्स आर सेव्ड बाय द विजडम. उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ इस हामागुची, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बताया गया है, उसके क्विक एक्शन और विजडम के कारण ही उन सब की जान बच सकी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन. वंस देयर वाज एन ओल्ड गुड मैन हु लिव्ड अपॉन अ माउंटेन. एक बार की बात है जब एक बहुत बूढ़ा और एक अच्छा आदमी एक माउंटेन पर रहता था. फार अवे इन जापान, जापान में कहीं दूर रहता था ही वॉज. ठीक है. ऑल अराउंड हिज लिटिल हाउस द माउंटेन वॉज फ्लैट एंड द ग्राउंड वॉज रिच. उसके पास फिर भी एक माउंटेन पे उसकी फ्लैट थी, जमीन थी जो कि बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन थी. हामागुचीज फार्म हाउस स्टूड ऑन ए प्लेट्यू. हामागुची का जो फार्म हाउस था वो एक प्लेट्यू, पठार पर था. मीन्स पहाड़ों के ऊपर जो स्पेस होती समतल, वो वाली उस पठार पर था. ओवरलुकिंग द विलेज एंड ओशियन, जहां से हम आराम से उस गांव को, जो नीचे गांव था और जो ओशियन था सामने समुद्र, उसको आराम से देख सकते. बिहाइंड द प्लेट्यू वॉज द माउंटेन. और उस पठार के पीछे माउंटेन, एक पर्वत था जो कि कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट इन फ्रंट, जो कि सामने ही, मतलब वो बहुत बड़े घने जंगल से भरा हुआ था. इट स्लोप्ड जेंटली बिलो द सी. और जो पठार था वो बिल्कुल, जो पहाड़ी थी माउंटेन, वो बिल्कुल समुद्र तल तक आता था. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, उस माउंटेन के पैरों तले, मतलब जो जहां पर वो माउंटेन स्टार्टअप हो रहा था, अलोंग द शोर वॉज अ लिटिल विलेज. उसके जस्ट पास में, जो किनारे के पास में एक गांव था, मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ और मोर थैचड हाउस, जो कि सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों से बना हुआ था. एंड देयर वर द राइस फील्ड्स. और वहां पर चावल के मैदान थे, चावल के खेत थे. मतलब ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द विलेज, जो भी लोग वहां रहते थे उन सबके चावल के खेत थे. वन ऑटम आफ्टरनून, एक बार ऑटम मीन्स पतझड़ के मौसम में, गर्मी में, हामागुची वॉज रेस्टिंग ऑन द टेरेस. हामागुची छत पर रेस्ट कर रहा था. विद योने हिज 10-year ओल्ड ग्रैंडसन. अपने पोते जो था 10 साल का ग्रैंडसन योने, उसके साथ रेस्ट कर रहे थे. ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था. द राइस क्रॉप इन हिज फील्ड हैड बीन एबंडेंट. उसकी जो राइस फील्ड थी, मतलब उसकी जो चावल की, जो अनाज की जो उसकी फसल आई थी, वो इतनी शानदार तरीके से तैयार थी. ही लुक्ड विद प्लेजर एट द क्रॉप स्टैक्ड नीटली फॉर सेल. वो बहुत ही खुशी से अपनी फसल की तरफ देख रहा था, जो कि जो बोरे होते हैं ना, उनमें भर दी गई थी सेलिंग के लिए. मार्केट में सिर्फ अब उसको सेल करने के लिए ले जाना बाकी था. वेयर द विलेजर्स वर हस्लिंग एंड बस्लिंग अराउंड इन प्रिपरेशन ऑफ देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल. और जहाँ पर जो गांव वाले थे नीचे, जो फ्लैट लैंड थी, वहां पर वो हस्लिंग एंड बस्लिंग, मतलब उधम मचा रहे थे, इधर से उधर अफरा तफरी कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ देयर हार्वेस्ट फेस्टिवल. उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल आने वाला था, त्योहार आने वाला था. ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद थी. एंड द स्ट्रीट्स वर गेली डेकोरेटेड विद ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉ. और जो गलियां थी, जो दुकानों के आसपास जो गलियां थी, उनको शानदार जो रस्सियों से, अपन के जो होते हैं फर्रियां, उन सब से तैयार किया जा रहा था, सजाया जा रही थी. पेपर लैंटर्न्स, लालटेनों से, पेपर की लालटेनों से. द विलेजर्स हैड टर्न आउट इन देयर बेस्ट क्लोथ्स. जो विलेजर्स थे वो बहुत शानदार कपड़ों में प्रिपरेशन ऑफ द हार्वेस्ट डांस, वो हार्वेस्ट डांस की प्रिपरेशन कर रहे थे. ठीक है.
अब हामागुचीज आई स्वेप्ट द विलेज, हामागुचीज वहां से विलेज से उसकी आंखें नजरें उठती हुई वास्ट सी बियॉन्ड, जो उसके सामने था बहुत बड़ा विशाल समुद्र, उसकी तरफ जाती है. द सिल्वरी ब्लू वेव्स स्पार्कलिंग इन द आफ्टरनून सन लुक्ड पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग, जो सिल्वरी ब्लू वेव्स थी, जो ब्लू कलर का जो पूरा का पूरा समुद्र था, वो इतना शानदार उसकी लहरें चमक रही थी क्योंकि सीधा सन की रोशनी उस पर पड़ रही थी. हामागुची साइड इन कंटेंटमेंट, हामागुची एकदम से राहत की सांस लेता है, संतुष्टि की सांस लेता है. लाइफ कुडंट बी बेटर, इससे ज्यादा अच्छा जीवन और हो क्या सकता था, अपने आप से बोलता है. आफ्टर अ शॉर्ट मोमेंट जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू गेट अप, मतलब कुछ ही देर बाद जब वो उठना चाह रहा था, मतलब उठने ही वाला था, हामागुची फेल्ट अ सडन जॉल्ट, हामागुची को एकदम से जोर का झटका लगता है. दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर शॉक, और फिर एक और झटका लगता है उसको. द हाउस रॉक्ड 3 or 4 times, जो घर था वो 3 से 4 बार हिला. एंड देन स्टूड स्टिल, और फिर से स्टिल मतलब एकदम शांति से खड़ा हो जाता है फिर. बट दिस डिड नॉट स्केयर हिम, लेकिन इस बात से वो डरा नहीं. आफ्टर ऑल हामागुची हैड फेल्ट मेनी अर्थक्वेक्स इन हिज टाइम, क्योंकि हामागुची ने अपने जीवन में बहुत सारे अर्थक्वेक्स सहन किए थे, फेस किए थे, फील किए थे, तो उसको इन सब से डर नहीं लगा. बट व्हेन ही टर्न्ड टू लुक एट द सी, लेकिन जैसे ही वो समुद्र की तरफ देखने के लिए मुड़ा, द ओल्ड मैन्स एक्सप्रेशन चेंज, उसके जो हाव भाव थे बूढ़े आदमी के बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल. द सी वाटर हैड टर्न्ड इनटू अ डार्क ग्रीन कलर, जो समुद्र का पानी था ब्लू से बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का हो गया. एंड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज हैपनिंग, और कुछ आज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था. द सी वॉज मूविंग बैकवर्ड, जो समुद्र था वो पीछे की तरफ हटा जा रहा था, पीछे की तरफ जाता ही जा रहा था. इट सीम्ड टू बी रनिंग स्विफ्टली अवे फ्रॉम द लैंड, ऐसा लग रहा था कि जैसे तेजी से जमीन से दूर जा रहा है पानी. इवन एज ही लुक्ड इन डिसबिलीफ, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी देखता है. द टाइड बिगेन टू चेंज एंड बिकम ऑफेंसिव, और जो ज्वार था वो बहुत ही मतलब नुकसान देने वाला, चेंज होने वाला था. द विलेज पीपल टू हैड नोटिस्ड दिस, जो गांव वाले थे उन लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया, ध्यान दिया. दे स्टॉप्ड डांसिंग, उन्होंने नाचना बंद कर दिया. एंड रैन टू द शोर टू वॉच, और जो समुद्र के मतलब वो किनारा था वहां पर चले जाते हैं उस पानी को पीछे जाता हुआ देखने के लिए. नन ऑफ देम न्यू व्हाट दिस स्ट्रेंज फिनोमिनन मीन्ट, किसी को भी पता नहीं था कि ये जो अजीब बात हो रही थी, अजीब जो क्रिया हो रही थी पानी में, इसका क्या मतलब होगा. बट द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन हैड सीन on such sight as a little child, and he remembered that just before a terrible tsunami the sea suddenly and quickly rolls backward. None of them knew, किसी को पता ही नहीं चला. लेकिन जो अपने ओल्ड मैन है उन्होंने जब वो बचपन में थे तब उनको एक ऐसा टेरिबल सुनामी की याद आ गई, जो उन्होंने देखा था कि सारी जो पानी होता है समुद्र का वो पीछे की तरफ मूव करने लगता है. ऐसा उन्होंने पहले ही देख चुके थे वो. ही हैड सीन द सी इन सच अ मूड, और उन्होंने इस समुद्र को उसी मूड में फिर से देखा था. एंड न्यू अबाउट द हैवोक इट कुड प्ले, और वो समझ गए थे कि कितना भयंकर इसका रिजल्ट हो सकता है. द विलेजर्स हैड टू बी वार्न्ड इमीडिएटली ऑफ द टेरिबल डेंजर फेसिंग देम. अब जो गांव वाले उनको फटाफट इस चीज के बारे में चेतावनी दे देनी चाहिए कि अब कौन सा टेरिबल डेंजर उनके सामने होने वाला है उस बारे में. बट देयर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द पीपल, लेकिन अब उनके पास कोई मैसेज भेजने का टाइम भी नहीं था. मतलब पहले क्या होता था, गाँव में घंटियां बजाई जाती थी अगर कुछ भी ऐसी घटना घट जाती थी, इंसिडेंट होता था तो. लेकिन अभी तो समय ही नहीं है कि अपन नीचे जाके, जो कि मतलब माउंटेन के फुट्स में बेल थी उसको बजाना पड़ता था, लेकिन अभी तो समय ही नहीं था वहां जाने का. बट देयर वाज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द विलेज, नाइदर वाज देयर इनफ टाइम टू रिंग द बेल इन द टेम्पल सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द विलेज. मतलब जो गांव में माउंटेन के जो नीचे जो था विलेज, वहीं पर एक मंदिर था और वहां पे उस घंटी को बजाना था, लेकिन वहां पे भी जाने का टाइम नहीं था. व्हाट वाज ही टू डू, अब वो क्या करे. एंड देन ही हैड एन एक्सीलेंट थॉट, और तभी उसके दिमाग में एक एक्सीलेंट थॉट आ गई. हामागुची कॉल्ड आउट हिज लिटिल ग्रैंडसन, हामागुची ने अपने छोटे से ग्रैंडसन को बुलाया और बोला, लाइट अ पाइन टॉर्च. पाइन टॉर्च मतलब एक पेड़ की जो मशाल होती है, बनाने को बोली थी उसने पाइन की, उस मशाल को जलाने के लिए बोला. योने वॉज पजल्ड नोटिसिंग द अर्जेंसी इन हिज ग्रैंडफादर्स वॉइस.
तो योने जो था वो मतलब वो समझ जाता उस चीज को कि कुछ ना कुछ अर्जेंसी है, क्योंकि ग्रैंडफादर की आवाज बिल्कुल चेंज हो गई थी। बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन, लेकिन उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ही किंडल्ड द टॉर्च, उसने टॉर्च मतलब मशाल जला दी एट वंस एंड गेव इट टू हामागुची, और हामागुची को दे दी। द ओल्ड मैन रैन टू द फील्ड्स, ओल्ड मैन खेतों की तरफ दौड़े। वेयर हंड्रेड्स ऑफ हार्वेस्टेड राइस स्टैक्स स्टूड वेटिंग, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो बोरियां जो गुने पड़े हुए थे उनके राइस के, वो खड़े थे वेटिंग टू बी टेकन टू द मार्केट, जो कि किसका वेट कर रहे थे, मार्केट ले जाने का, सेलिंग करने के लिए। द थॉट पास्ड मोमेंटरीली, एक क्षण में उसके दिमाग में एक बात आई कि इन हिज माइंड दैट दिस वॉज ऑल हिज वेल्थ, ये सब उसकी संपत्ति है। बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन एक बार तो उसके दिमाग में है कि यार यही तो मेरा धन है जो भी है, लेकिन वो रुका नहीं। हामागुची रेन फ्रॉम वन स्टेक टू अनदर, हामागुची एक गुने से दूसरी तरफ घूमता। अप्लाइंग द टॉर्च टू ईच, मतलब जो टॉर्च मतलब लगाई ना उसने मशाल, ताकि वो सबको जला सके। वो जलाने के लिए, उनको आग लगाने के लिए एक स्टैक से दूसरे स्टैक दौड़ा। द ड्राई स्टॉक्स कॉट फायर क्विकली, जो सारा के सारे सामान थे उसके चावल के गुने, उन्होंने फटाफट आग पकड़ ली। एंड सून द रेड फ्लेम्स वर शूटिंग हाई, और जल्दी आग की लपटें ऊपर ऊपर उठने लगी। एंड द स्मोक वॉज राइजिंग इन ग्रेट कॉलम्स एंड स्पायरलिंग टुवर्ड्स द स्काई, और जो धुएं की जो लपटें थी, जो धुआं था वो तो स्काई की तरफ स्पायरलिंग मतलब छल्ले बनाते हुए ऊपर उठता गया। योने वॉज्ड इन शॉक, योने ने ये सारी चीजें शॉक में देखी, और यार ये क्या हो रहा है, एकदम असमंजस में हो गया। लेकिन वॉज हिज ग्रैंडसन लूजिंग हिज पैशंस, क्या उसके दादाजी ने अपना दिमाग खो दिया था। ग्रैंडफादर वाई आर यू सेटिंग फायर टू द राइस, दादाजी आप क्यों आप इन सारे चावलों को आग लगा रहे हो। शाउटेड मूविंग टुवर्ड्स द ओल्ड मैन, वो भी उस आदमी के पीछे, दादाजी के पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके पीछे जाता है और पूछता है। हामागुची कुड फाइंड नो टाइम टू रिप्लाई, हामागुची के पास समय नहीं था कि वो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सके। ही कंटिन्यूड टू रन, वो दौड़ता रहा। सेटिंग स्टैक ऑन स्टैक, मतलब उसने स्टेक आफ्टर स्टेक, वो मतलब आग लगाता उनसे आगे बढ़ता रहा। और द विंड कॉट द स्पार्क्स, जो हवा थी उसने फटाफट आग पकड़ ली। एंड कैरिड देम फर्दर, और आगे से आगे जो बोरे थे उनमें आग लगाती गई। ऑल द स्टैक्स वर ऑन फायर, जितने भी स्टैक्स थे सब में आग लग चुकी थी। एंड द एंटायर फील्ड वॉज अब्लेज, और जितना भी उसका खेत था सब तरफ आग फैल चुकी थी, पूरा का पूरा आग में लपट चुका था बिल्कुल। द पेट्रोन सेंट्स ऑफ दिस टेम्पल सॉ द फायर, जो पेट्रोन सेंट्स मतलब जो पुजारी थे टेम्पल के, उन्होंने उस आग को देखी। एंड सेट अ बिग बेल बूमिंग अराउंड द पीपल, एंड द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू लुक, जो पेट्रोन सेंट्स थे, साधु जो थे, जो पेट्रोन सेंट्स जो साधु जो थे, उन्होंने उस आग को जलते हुए देखते हुए उन्होंने जो बड़ी सी बेल थी फटाफट जोर जोर से बजाना चालू कर दिया। एंड द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू लुक, और वहां के जो गांव वाले थे उन्होंने क्या हो रहा है पीछे देखने के लिए मुड़े। इन जापान एवरीवन इन द विलेज मस्ट गिव हेल्प इन टाइम ऑफ फायर, तो जो जापान में ऐसी बात है कि अगर मतलब किसी के भी घर में आग लग गई, कहीं पे भी आग लग गई, तो हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति उसमें मदद करने जाता है। No sooner did the people see that Hamaguchi's rice stacks were on the fire than they began to run up the mountain. जैसे उन्होंने देखा कि हामागुची के जो राइस स्टैक्स हैं वो फसलें उसकी जल चुकी हैं, तो वो जलना शुरू करी, तो उन्होंने माउंटेन की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया, दौड़ने लगे। As fast as the boys and girls, young men and as fast as the boys could and girls, young men and women, old folks, mothers with babies in their arms, all hurried towards Hamaguchi's farm, hoping to put out the fire. मतलब जैसे उन्होंने देखा सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, जवान लोग, औरतें, बूढ़े लोग, उन मम्मियां बच्चे अपने गोदी में लेके सब हामागुची के फार्म हाउस की तरफ दौड़ते हुए पहुंच गए ताकि वो उस आग को बुझा सकें। बट व्हेन दे अप्रोच्ड, लेकिन जब वे पहुंचे, इट वॉज टू लेट, ये बहुत देर हो चुकी थी। द फ्लेम्स हैड ऑलरेडी बर्न डाउन द स्टैक्स ऑफ ब्यूटीफुल राइस, जो
जो लपटें थी, आग की लपटें, उन्होंने उस ब्यूटीफुल राइस को जला चुकी थी, वो राख कर दिया था। दिस इज ऑसम क्राइड द पीपल, उनको बहुत बुरा लगा। हाउ डिड अकर, ये ऐसे आग लगी कैसे? ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड योने, तो योने चिल्लाया कि दादाजी ने किया ये सब। इट वॉज ही हु सेट फायर टू द राइस विद द लाइटेड पाइन टॉर्च, ये दादाजी ही थे जिन्होंने उस देवदार के पेड़ की मशाल से सारे चावलों को आग लगा दी। द पीपल वर अमेज्ड टू हियर दिस, लोगों को ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। दे स्टेयर्ड एट हामागुची इन डिसबिलीफ, वो हामागुची की तरफ बिल्कुल भौचक के होके, मतलब बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं करते कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। बट वाई दे क्राइड, तो वो चिल्लाते कि आपने ऐसा क्यों किया। वाई डिड यू सेट फायर टू द राइस फील्ड्स, तुमने खेतों में, चावल के खेतों में आग क्यों लगाई। ऑब्जर्व टूवर्ड्स द सी सेड द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन कहता है कि देखो समुद्र की तरफ देखो। एंड यू विल नो वाई आई डिड इट, और तुम्हें पता चल जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। द पीपल टर्न्ड एंड लुक्ड, तो लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं, समुद्र की तरफ, और देखते हैं। फार आउट दे सा ग्रेट वॉल, और तभी वो देखते हैं कि एक ग्रेट वॉल ऑफ वाटर, पानी की एक बहुत बड़ी दीवार उनकी तरफ, उनके गांव की तरफ आ रही है। मोर स्विफ्टली देन अ बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया उड़ती है, एक पक्षी उड़ता है, उससे भी तेज वो इस रफ्तार में आ रही थी उनकी तरफ। इट वॉज द रिटर्निंग सी, ये क्या था, जो सी पीछे गया था बैकवर्ड, जिसने ली थी स्टेप, अब वो उनकी तरफ लौट रहा था। द विलेजर्स श्रीक्ड, विलेजर्स चिल्लाए एकदम से, बट देयर वॉइसेस वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड, लेकिन उनकी आवाज उस पानी की जो तेज आवाज थी उसमें खो गई। डीपर देन थंडर, मतलब और तेज, मतलब बिजली से भी तेज कड़कड़ाहट जैसी आवाज आई जा रही थी पानी की। एज द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक द साइड ऑफ द माउंटेन, जैसे ही मतलब उस माउंटेन से पानी टकराया, द हिल शुक एंड वर ड्रेंच्ड इन द ग्रेट बर्स्ट ऑफ फॉर्म, जो पहाड़ी थी वो जोर से हिली, और सारे के सारे वहां पर पहाड़ी पूरी की तरीके से उस, जो आपने देखा होगा कि फॉर्म आता है जब समुद्र की लहरें आती है अपनी तरफ, तो व्हाइट ग्रे जो फॉर्म था उसमें पूरी की पूरी उस पहाड़ी के ऊपर तक वो पानी आया था। When the cloud of spray had disappeared, और जब स्प्रे मतलब जो छींटे हटे उनकी तरफ से, मतलब जो लहरों के जो छींटे और सब वो जो वेव्स आई थी वो जब हटी, तो पीपल सा वाइल्ड सी, एक जंगली समुद्र के समान देखा, रेविंग ओवर देयर विलेजेस, वो किस तरह से एकदम से उनके गांव के ऊपर से उस पानी को जाते हुए उन्होंने देखा। ग्रेट एंग्री वेव्स सीडेड एंड टम्बल्ड अबाउ, जो ग्रेट, जो बड़ी बड़ी जो एंग्री वेव्स थी, मतलब क्रोधित जो लहरें थी, टम्बल्ड अबाउट द हाउस टॉप्स, उन्होंने घरों के जो टॉप थे, जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, उनको अपने साथ मतलब ले गई, वो लुढ़का दिया सबको। दे रोल्ड अवे रोरिंग, वो पानी की जो लहरें थी वो जोर जोर से दहाड़ती हुई, टीयरिंग आउट हाउसेस, उन घरों को तोड़ती हुई, पेड़ों को, ग्रेट जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स आ रही थी, चट्टाने, उन सबको तोड़ते हुए, एंड बियरिंग देम अवे, अपने साथ बहा कर ले जा रही थी। द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक अगेन एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो पानी की जो दीवार थी, मतलब जो पानी की लहरें आ रही थी बड़ी बड़ी, वो उनके जो हिल थी उससे बार बार स्टक कर रही थी, बार बार उससे लड़ रही थी, जैसे बार बार टच हो रही थी, उसको धक्का दे रही थी जैसे। एट लास्ट इट फेल बैक वंस मोर एंड इट्स फॉर्मर बेड, और फिर फाइनली जो समुद्र था वो अपने पुराने रूप में आ जाता है। द विलेजेस स्टूड स्पीचलेस टूवर्ड्स द माउंटेन, जो विलेजर्स थे गांव वाले उस माउंटेन की तरफ देखते हैं, वो स्पीचलेस, उसके सामने निशब्द होके खड़े रहते हैं। द विलेज वॉज लॉस्ट, वो जो विलेज था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। द टेम्पल वॉज लॉस्ट, जो मंदिर था वो भी जा चुका था अपनी जगह से। द बेल वॉज गॉन, जो खतरे की घंटी बताने वाली, इन्फॉर्म करने वाली जो घंटी थी वो खुद वहां से जा चुकी थी, मतलब पानी उसको बहा कर ले गया था अपने साथ। द फील्ड हैड बीन टॉर्न अवे, और जो खेत थे वो सब के सब बेचारे खत्म हो चुके थे। नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स, कुछ भी नहीं बचा था उनके घरों का। बट अ फ्यू स्ट्रॉ रूफ्स, लेकिन कुछ जो झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो रूफ स्ट्रॉ लगा था ना, वो पानी के ऊपर तैर रही थी। दैट फ्लोटेड ऑन द वाटर, बट एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड वॉज सेफ ऑन द माउंटेन साइड, लेकिन हर घर के, मतलब हर आदमी और हर औरत अपने बच्चों के साथ उस माउंटेन साइड पर सेफ थे। एंड देन दे गेज्ड इन वंडर एट द ओल्ड मैन, और फिर उन्होंने सबने आश्चर्य से
उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा। एवरीवन ही हैड, एवरीथिंग ही हैड नाउ गॉन अप इन स्मोक। उसके पास जो कुछ भी था आज वो धुआं बन के उसके जीवन से जा चुका था, मतलब उसके राइस स्टैक्स जो थे वो सब जा चुके थे। ही स्टूड अमंग देम, वो उन्हीं के बीच उनके समान ही खड़ा था। एज पुअर एनी ऑफ देम, क्योंकि सब गरीब हो चुके थे, सबके घर जा चुके थे, सबके खेत जा चुके थे। The people realized at last why old Hamaguchi had set fire to the rice stacks. और फिर अंत में उन लोगों को पता चला कि हामागुची ने अपने खेतों में अपने चावलों को आग क्यों लगाई। लेटर ऑल द विलेजर्स फेल ऑन देयर नीज, और फाइनली सारे के सारे गांव वाले उसके पैरों में, उसके घुटनों तले गिर गए। ओवरवेल्म्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ हिज सैक्रिफाइस, और उसकी जो उसने सैक्रिफाइस किया था, जो बलिदान दिया था अपने जीवन का, मतलब अपने चावलों का, उसके लिए उसके पैरों में उससे गिरकर उसको धन्यवाद देने लग गए।